गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल सभी का? बढ़िया, ठीक ठाक, ओके। तो आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। पिछली वीडियो में हमने किया था नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, और हमने ये पता किया था कि वो बॉन्ड जो है पोलर होता है, और पोलर बॉन्ड होने के साथ साथ जो चार्जेस है वो हेलोजन पे आता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में, और हम अपने प्रीवियस टॉपिक का भी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो हम कैसे बना सकते हैं हेलो एल्केन्स को? हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे कंपाउंड्स में हम कुछ रिएक्शंस करके हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो पहला कंपाउंड हमारे पास है एल्कोहल। तो हम इसे प्रिपेयर करेंगे एल्कोहल से, तो फ्रॉम एल्कोहल। तो जनरल फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगा दैट विल बी ROH। तो ROH से हम बनाने वाले हैं RX। X मतलब हेलोजन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ओके। तो ROH जो इसमें R है ना, वो R में जो कार्बन, जिस कार्बन से OH या X कंबाइन होगा वो कार्बन sp3 कार्बन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल CH3OH। अब OH जिस कार्बन से कंबाइन है, ये कार्बन जो है वो sp3 कार्बन है। तो जब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसी भी हेलोजन कंपाउंड में, यानी कि इस तरह से, तो जिस कार्बन से हेलोजन कंबाइन है वो कार्बन भी क्या है? sp3 कार्बन ही है। तो इन जनरल हमने क्या किया, हमने X को ऐड करके OH को माइनस कर दिया। तो दिस type of reaction is called substitution reaction. ठीक है, और अगर मैं और स्पेसिफिक्स में जाता हूं तो दिस इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो जानते हैं। उससे पहले हमें जानना है कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस, और फाइल का मतलब होता है लविंग। तो एक ऐसी स्पीसीज जो न्यूक्लियस लविंग हो। तो इट इज ए स्पीसीज विच इज न्यूक्लियस लविंग, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव स्पीसीज को कौन लाइक करेगा? पॉजिटिव स्पीसीज की तरफ कौन सी स्पीसीज अट्रैक्ट होगी? नेगेटिव स्पीसीज। तो न्यूक्लियोफाइल इज ए नेगेटिव स्पीसीज। और नेगेटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट पे अपीयर क्यों होता है? क्योंकि उस एलिमेंट पे होते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस भी एलिमेंट पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एलिमेंट या वो स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल कहलाई जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल Cl नेगेटिव, ये देखिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। OH नेगेटिव, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। H2O वाटर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। अमोनिया NH3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड ETC। तो न्यूक्लियोफाइल कैन बी नेगेटिव एंड न्यूक्लियोफाइल कैन बी पॉजिटिव। और अगर मैं इसमें न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स आर मोर बेसिकली रिएक्टिव देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये बेसिक बात भी हमें पता होनी चाहिए कि नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आर मोर रिएक्टिव और स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ओके। अब हमें करना क्या था, हमें OH को X से रिप्लेस करना है, और हमने ये कहा कि ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक टाइप की रिएक्शन है। मतलब ये है कि जो ROH है, इस H पे
इस O पे होना चाहिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज और R पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। और हमने कल डिस्कस किया था या पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस एलिमेंट पे आता है नेगेटिव चार्ज। सेम काम यहां पे हुआ। तो जब मैं इसमें X नेगेटिव को ऐड करूंगा तो OH नेगेटिव यहां से बाहर निकलेगा और मुझे मिलेगा RX। तो X नेगेटिव एंटर हुआ, OH नेगेटिव बाहर गया एंड आई गेट हेलोजन कंपाउंड। दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। X नेगेटिव ने OH नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझे बात ये वाली? ओके, नोट कर लेंगे इसको। ओके बच्चे, तो ना अभी एक प्रॉब्लम है हमारे सामने। प्रॉब्लम क्या है कि जो OH नेगेटिव होता है ना उसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ X नेगेटिव से ज्यादा होती है। तो जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसको तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते ना, ठीक है? मतलब कि जो मेरे पास ROH है, अगर मैं उसमें X नेगेटिव ऐड कर देता हूं और अगर मैं ये चाहूं कि मुझे RX और OH नेगेटिव मिल जाए तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि OH की स्ट्रेंथ ज्यादा है X से। तो एक स्ट्रॉन्ग चीज वीक से रिप्लेस क्यों होगी? तो अब तो दुविधा आ गई, प्रॉब्लम आ गई। तो क्या करना पड़ेगा हमको? हमें इस OH नेगेटिव को किसी तरह से वीक करना है। कैसे वीक करेंगे? ओके, तो इट इज जस्ट लाइक कि एक राजा है, दूसरा राजा उस राजा पे अटैक करना चाहता है, लेकिन जिस पे अटैक होने वाला है वो राजा स्ट्रॉन्ग है। तो उस राजा को वीक कैसे किया जाए? अपना कोई गुप्तचर, अपना कोई स्पाई वहां पर भेजा जाए जिससे वो उस राजा के सभी वीक पॉइंट्स निकाल के दूसरे राजा को दे दे। इस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग राजा को वीक करके उसको हटा सकते हैं। सेम काम यहां करेंगे। तो हमें एक गुप्तचर चाहिए, हमें एक स्पाई चाहिए। स्पाई कौन होगा वो देखते हैं। तो OH नेगेटिव को अगर मुझे वीक करना है तो मुझे इसे वाटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वाटर न्यूट्रल है और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ कम होती है। तो OH नेगेटिव को वाटर में चेंज करने के लिए मुझे चाहिए H पॉजिटिव। दैट H पॉजिटिव विल एक्ट एज स्पाई। तो OH नेगेटिव में अगर मैं H पॉजिटिव ऐड कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। एंड दिस इज नाउ ए वीक न्यूक्लियोफाइल। अब जो है X नेगेटिव आसानी से OH को खिसका के उसकी जगह पर बैठ सकता है, ठीक है? ओके, तो इन सिंपल वर्ड्स ROH से अगर मुझे RX चाहिए तो मुझे चाहिए एसिडिक कंडीशंस। तो यही होगी हमारी पहली रिएक्शन आज की। ROH में अगर मैं ऐड कर देता हूं कॉन्सेंट्रेटेड HBr तो मुझे क्या मिलेगा? RBr प्लस वाटर, क्योंकि ये H पॉजिटिव जो है OH पे गया जिससे वो OH2 बन गया, वाटर बन गया। अब Br नेगेटिव ने आसानी से उसे रिप्लेस कर दिया। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा? किस तरीके से इसने काम किया? ROH O पे लोन पेयर है, HBr पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव अटैक किया। इस एरो का मतलब है कि OH जो है ना वो H को एक्सेप्ट कर रहा है और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब इसको कहते हैं फुल हेड एरो। फुल हेड एरो, इसका काम है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है कि OH अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज करके H को खींचना चाहता है अपनी तरफ और H जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर Br को देके जा रहा है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे आ जाएगा? Br नेगेटिव पे आ जाएगा और यहां से H पॉजिटिव OH पे आ जाएगा। तो ये ऐसा बनेगा कुछ ROH H पॉजिटिव
प्लस Br नेगेटिव। समझे बात ये वाली? अब ध्यान दे रही है, ये वाटर बन चुका है, दिस हैज बिकम ए वीक न्यूक्लियोफाइल। तो अब इस केस में जो ROH है जो पॉजिटिव बन चुका है, अब उस पर Br नेगेटिव जो है वो अटैक कर देगा R पे और इसको बाहर निकाल देंगे। गद्दी हथियाली Br ने उस वीक राजा को बाहर निकाल दिया और मुझे मिल जाता है RBr प्लस H2O। तो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। समझ गए सब बातें वाली, है ना? तो लाइक करो, शेयर करो और नोट करो। तो चलिए बच्चे कुछ और रिएक्शंस देखते हैं जिससे हम अल्कोहल को हेलोअल्केन में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास है ROH। ध्यान रखेंगे जो R यहाँ पे ही sp3 कार्बन होना चाहिए। वी हैव NaBr प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो क्या मिलेगा? वी विल गेट RBr प्लस NaHSO4 प्लस H2O। So this product I will get. Okay, next हमारे पास है ROH प्लस PX3, जहाँ पे X का मतलब है Cl या फिर Br, और मुझे मिलेगा RX प्लस H3PO3। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट हमारे पास है ROH प्लस PCl5 and I will get RCl plus POCl3 plus HCl। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ROH प्लस PX2। ये P रेड फॉस्फोरस हमारे पास है, X क्या होगा? Cl या Br, मुझे मिलेगा RX। क्लियर? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है ROH प्लस सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 जो कि 95% होगा, एंड वी शैल गेट RI। ठीक है, दैट इज द मेन प्रोडक्ट वी गेट हियर। ओके, प्लस क्या मिल सकता है? वी कैन गेट Na3PO4 प्लस H2O। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। ROH प्लस SOCl2 in the presence of pyridine। PY is called pyridine। pyridine का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है pyridine का स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से कुछ, एंड वी विल गेट RCl प्लस SO2 प्लस HCl। गैसेस इवॉल्व हो जाएंगी। दिस इज द बेस्ट मेथड टू फॉर्म हेलोअल्केन। समझ गए सब बातें वाली? नोट कर लेंगे। तो बच्चे एक और रिएक्शन हमारे पास है अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट कौन सा होता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2, जिंक क्लोराइड। तो हमारे पास होगा ROH, उसमें ऐड करेंगे HCl और जिंक क्लोराइड, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा RCl, और RCl के साथ हमें मिलेगी टर्बिडिटी। टर्बिडिटी होता है मिल्कीनेस, हमें एक मिलेगा कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये कब मिलेगा? वो डिपेंड करता है कि R की डिग्री क्या है। अगर R टर्शरी है तो टर्बिडिटी जो हमारे पास होगी वो इमीडिएटली अपीयर हो जाएगी, मतलब जैसे ही डाला वैसे ही टर्बिड हो जाएगा वो। अगर R सेकेंडरी है तो इट विल टेक 5 to 10 minutes फॉर टर्बिडिटी टू अपीयर, और अगर R हमारे पास प्राइमरी है तो वी विल रिक्वायर हीटिंग टू गेट द टर्बिडिटी। ठीक है, ओके। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है एग्जाम में। क्लियर? अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? वाई इज इट कि टर्शरी में तो टर्बिडिटी इमीडिएटली आ रही है,
सेकेंडरी में धीरे और प्राइमरी में और धीरे आती है। तो इसका आंसर हमारे पास होता है, क्योंकि इन दिस रिएक्शन और इन दिस मैकेनिज्म देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का जनरेशन होता है इसमें, कार्बोकैटायन जनरेट होता है इसमें, ठीक है। और वी नो दैट टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है सेकेंडरी से एंड इट इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो जल्दी फॉर्म होगा, जल्दी रिएक्ट करेगा, तो टर्बिडिटी भी जल्दी आएगी, ठीक है। इसको लिखिए, फिर हम इसका एक बार मैकेनिज्म चेक करते हैं, देन विल गेट टू नो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो चलिए बच्चे अब जरा बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म क्या होगा? हमारे पास है ROH, हमारे पास है ZnCl2। ROH पे लोन पेयर है, O पे लोन पेयर है, और ZnCl2 काम करता है ल्यूइस एसिड का, क्योंकि इसके पास है एम्प्टी ऑर्बिटल। तो क्या होगा कि जो OH के लोन पेयर है वो Zn के एम्प्टी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होंगे एंड आई विल गेट दिस स्ट्रक्चर। और साथ ही साथ एक और काम भी होगा, वो काम क्या होगा कि जो Cl है यहाँ पे एक, वो Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एंड वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर ROH ZnCl एंड इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ओके, अब R और O का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड आई विल गेट R पॉजिटिव प्लस ZnOH Cl, ये चीज मिलेगी। अब ये R पॉजिटिव जो बनेगा वो तब जल्दी बनेगा जब ये R टर्शरी होगा, यानी कि दिस स्टेप बेसिकली इज द स्लो स्टेप। तो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी जल्दी ये स्टेप होगा, उतनी फास्ट ये स्टेप होगा, उतनी ही फास्ट टर्बिडिटी भी अपीयर होगी, क्योंकि जैसे ये R पॉजिटिव बनेगा Cl नेगेटिव जो है वो इस पे अटैक कर देगा और बना लेगा RCl, और जैसे ही RCl बनेगा टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी। समझ गए बात सब ये वाली? ओके, तो R पॉजिटिव की डिग्री बहुत मैटर करती है। तो अगर R पॉजिटिव हमारे पास टर्शरी है तो वी नो दैट कि टर्शरी कार्बोकैटायन जो है वो स्टेबल होता है एंड स्टेबल चीज जल्दी फॉर्म होती है, तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, तो ये रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगी। फास्ट होगी तो टर्बिडिटी भी जल्दी अपीयर होगी। समझे बात ये वाली? तो लेट्स एट द एंड राइट order of stability, tertiary, secondary, primary. This is carbocation stability order. Clear? Okay, अब सवाल है कि जो HCl हमारे पास रिएक्शन में था उसका यूज कहाँ होगा? वो HCl इसके साथ कंबाइन करके फिर से बना लेगा ZnCl2, because this ZnCl2 act as a catalyst. हमें ये वापस मिल जाएगा। समझ गए बात ये वाली? क्लियर? नोट कर लेंगे इस चीज को। तो बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे। बाकी कंपाउंड से हैलो एल्केन्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इस टॉपिक में अगर कोई किसी को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक द वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।